हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस संध्या आराधना में, इस प्रार्थना में, कि आज परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे आशीषित करना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के आशीष में हैं तो हम कभी किसी दुख में नहीं रहेंगे, तकलीफ में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देना जानता है। समझ रहे हो? हम दुनिया कुछ भी करे, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें उनसे मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इनसे मतलब होना चाहिए कि हम कैसे जीवन जिए, कैसे हमारा व्यवहार हो, कैसे हमारा चाल चलन हो। हमें परमेश्वर में दूसरे को नहीं, बल्कि परमेश्वर बोलता है खुद को हमें जांचना है। और यदि हम जांचते हैं, आज परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को भी आशीषित करेगा। आज हम कभी दुख में नहीं रहेंगे। हमारा दुख जाने का टाइम है और ये परमेश्वर की आशीष आज हमारे जीवन में पूरा होने का टाइम है। अभी हम जगह जगह देखते हैं तो परमेश्वर का रिवाइवल हमें इस संसार में देखने को मिल रहा है, इस इंडिया के अंदर में, क्योंकि हर जगह परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। हर जगह हम परमेश्वर की ब्लेसिंग बढ़ रहा है। हर जगह लोग आशीषित हो रहे हैं। हर जगह लोग, मैं अभी देखता हूं कि हर जगह परमेश्वर का कामों को देखते हैं। तो इस टाइम है परमेश्वर के कामों को देखने का और हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग को ग्रहण करने का। आज हम परमेश्वर में हैं और रहकर भी यदि जानकर अनजान बन रहे हैं तो परमेश्वर में फिर उसके लिए तो कोई जगह है ही नहीं। लेकिन हम परमेश्वर के हैं और यदि हमारा जीवन में परमेश्वर है तो हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, दुख के लिए नहीं। हम चंगाई के लिए बुलाए गए हैं, छुटकारा के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को मैं एक जगह पढ़ रहा था और वो वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक वचन बताता हूँ। हम दानियल की किताब को देखते हैं, उसका 6 दानियल 6 अध्याय में लिखा हुआ है। दानियल 6 अध्याय निकालेंगे। उसका 22 को पढ़ेंगे। दानियल 6 अध्याय उसका 22 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं। ये दानियल का वचन है। दानियल क्या बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर ने सिंह के मुंह को ऐसे बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्यों नहीं की? आगे हम पढ़ें। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। दानियल को घमंड किस बात का था? क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर के नजर में बना हुआ हूं। यदि हम किसी चीज को, हमें पता होता है कि दुनिया ढूंढ ले हमारी गलती, यदि हमें पता होता है कि मैं परमेश्वर की नजर में गलत नहीं हूं, उसने तो राजा की नजर में भी गलत नहीं था। हालेलुया। यानी कि दुख आता कैसे? अपने गलतियों पे। और यदि आप गलती नहीं हो, यदि परमेश्वर की नजर में सही बने हुए हो, तो दुख देखने को मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं। हम सिर्फ देखेंगे बस, हाँ ये दुख आ रहा है, बस आ रहा है, चला गया, खत्म। दुख आया, ऐसा नहीं है दानियल के जीवन में दुख नहीं आया। दानियल के जीवन में भी दुख आया। लोग गलतियों को ढूंढे उनके। वचन में क्या लिखा है कि दानियल परमेश्वर के नजर में क्या था? निर्दोष था। और यदि आप परमेश्वर के नजर में निर्दोष हैं तो शेर के मुंह को भी बंद रखने की ताकत रखता है परमेश्वर। 6 दिन से, वचन में लिखा 6 दिन से शेर को भूखा रखा गया था।
6 दिन से शेर को कुछ भी नहीं खिलाया गया था ताकि उसे तुरंत डाले और झपट ले। सोचो, दुख हमारे जीवन में वही ऐसा भूखा प्यासा देखता रहता है, एक गलती करते हैं और हमारे जीवन को झपट लेता है। कौन? दुख, तकलीफ, समस्या, कर्ज, बीमारी। हम परमेश्वर के नजर में बने रहते हैं। वचन में लिखा है दानियल बना रहा, उसने कभी नहीं देखा। जाओ ढूंढ लो, गलतियां ढूंढने लगे उसके। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन को भी ऐसा ही बनाना है, क्योंकि आज हम उसी संसार में हैं, वही दुख के टाइम पे हैं। जैसे आज पहले दानियल के जीवन में होता था कि लोग उसकी गलतियों को ढूंढते थे, आज भी हमारे गलतियों को ढूंढते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में कई सारा गलतियां पाया जाता है और हम दुख में रहते हैं। वो शैतान ढूंढता है हमारी गलतियों को, आज भी ढूंढता है। आज भी हम गलत हमारे गलतियों को निकालता है परमेश्वर के सामने। वो आज सुबह ही सोने जी को मैं बोल रहा था कि बोले अय्यूब के जीवन में जब दुख आया तो शैतान ने कैसे उनके पास गया, परमेश्वर के पास गया कि बोले कि इसके एक बार बाड़ा तोड़ दे, ये तेरे मुंह पे निंदा करेगा। तो क्या हमारे लिए नहीं करता होगा? हम भी परमेश्वर के नजदीक में हैं, हम भी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर। हमारे लिए भी कई सारे डिस्टर्ब आता है, हमारे लिए भी कई सारे दुख आता है हमारे लिए। सिर्फ लेकिन देखने को है, यदि हम निर्दोष पाए गए, हम परमेश्वर की नजर में यदि दोषी नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं वो कभी तुम्हारे जीवन को ऐसे। आज हम हार जाते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे दुख आ जाता है और हम नीचे दब जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर अब हमारा क्या होगा, अब तो परमेश्वर भी हमारा नहीं सुन रहा है। कभी ऐसा ना सोचना। यदि आप ऐसे सोचते हो तो आज के बाद बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि यदि हम ऐसा सोचते हैं और परमेश्वर की नजर में हम वाकई बुरा बन रहे हैं, दोषी बन रहे हैं। क्या दानियल के उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, उनके मां बाप पूरे परिवार को मार दिया गया, तो दानियल को क्या परमेश्वर की महिमा करना चाहिए? तो बोलता मेरे परिवार ही खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा, मुझे भी शेर के मांस में डालने की तैयारी चल रहा है। तो परमेश्वर की निंदा करता कि बोलते ये परमेश्वर तो ना मेरे परिवार को बचाया, ना मुझे बचाने का सोच रहा है। उस टाइम तक दानियल को डाला नहीं गया था, उसकी तैयारी चल रहा था कि शेर की मांस में डालना है उसको। फिर भी दानियल ने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं किया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं किया। यदि हम आज हमारे जीवन को हम सोचते हैं कोई बात नहीं, दुख आया आने दे, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, रुकावट आने दे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जीवित खुदा को जानते हैं कि परमेश्वर आज मुर्दों को जी उठाने वाला परमेश्वर, ये सिर्फ बाइबल में नहीं, हम रियल में देख रहे हैं। लोग आज हम इन चीजों को देख रहे हैं कि बड़े बड़े बीमारी ठीक हो रहा है, कैंसर जा रहा है, मुर्दों में से भी जी उठ रहे हैं। कई सारे पास्टरों की गवाही हम आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम सुनते हैं, जान रहे हैं। कई लोग मरे हुए में से जी उठ गए हैं। आज की बात है ये, पापी जीवन जीने के बाद भी आज मुर्दों में से जी उठ रहा है। तो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है हमारे जीवन में, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या करेंगे, हम विश्वास में कच्चे हो जाते हैं और 2 मिनट का हमारे जुबान से निकलना, ये परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, और हम उसी घड़ी दुख का कारण बनते हैं। शैतान हमें कब्जा करता है, हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, हमें टॉर्चर करता है, हम धक्के खाते हैं इधर उधर। हालेलुया। हम परमेश्वर में हैं, हमें देखना है कि परमेश्वर ठीक है, कोई बात नहीं, आज दुख आया कोई बात नहीं। क्या ये परमेश्वर में नहीं था तो दुख नहीं था? हमने इसी दुख के कारण तो इस परमेश्वर को ग्रहण किया, तो अब जानबूझकर ग्रहण किया कि पहले भी हमें दुख था। यदि पहले दुख नहीं रहता तो आज दुख क्यों आता? तो हम पहले भी दुखी थे और दुख के वजह से तो इस परमेश्वर में आए, और इस परमेश्वर में आके हम सुख ढूंढेंगे नहीं। 2 दिन में हम क्या सुख ढूंढेंगे? हम परमेश्वर को जाने नहीं है, हम सुख ढूंढेंगे। कैसे हम सुख को ढूंढेंगे? हम तो इस परमेश्वर को अभी जान रहे हैं, बस अभी परमेश्वर मिला ठीक है,
अभी 4 दिन 4 उपवास कर लिए, 4 संडे आराधना अटेंड किए, हम परमेश्वर में सुख ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा? लेकिन परमेश्वर देता है। हर प्रार्थना, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। लेकिन यह है कि मैं बार बार बोलता हूं कि परमेश्वर का काम हमें पता नहीं चलता, हमें कभी पता नहीं चलेगा। जिस टाइम यह संभव है, अब जिस टाइम हमें लगता है असंभव, अब नहीं हो सकता। दानियल को, उसके परिवार को मार दिया, उसके मां बाप को मार दिया गया, राजा मरवा दिए पूरे सबको। दानियल को शेर के मान में डालने के लिए दानियल सोचा नहीं होगा कि मुझे परमेश्वर बचा लेगा। यदि बचाने का होता तो उनके परिवार को भी बचा लेता। उसको लगता रहा होगा कि नहीं, परमेश्वर ने तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, अब मुझे भी खत्म कर देगा, कोई बात नहीं। उसको लगा होगा उसके मन में, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसने खत्म किया तो मुझे कौन से बड़ी बात है। और शेर के मान में डालेगा, शेर के गुफा में डाल दिया, शेर को पाले हुए शेर अब उसके पिंजरे में डाल दिया गया तो छोड़ने वाला थोड़ी, वैसे भूखा रखा गया शेर को। कोई भी इंसान की बात हो, कोई किसी का भी सोचो, हम भी होते तो हम भी वही बोलते कि परमेश्वर अब तो मेरा बचना मुश्किल है, असंभव है, ये संभव है ही नहीं कि शेर के गुफा से, शेर के जाल से वापस निकलना संभव है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर है, इसके कामों को कौन जानता है? हालेलुया। क्यों था? क्योंकि वो निर्दोष था। वो जानता था कि अब मेरा खत्म हो गया तो मुझे भी खत्म करना है, तो क्यों मैं परमेश्वर की नजर में दोषी बनूं? ठीक है, कर ले। जब आप कर ले करके बोलते हो, जब आप खड़ा हो जाते हो, उसी टाइम बोलता है परमेश्वर अब ये हो गया पक्की। हाँ, जब दानियल खड़ा हो गया, नहीं अब मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अब तो मुझे मारना ही है, जा जो करना है कर ले, लेकिन मैं परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की नजर में दोषी नहीं बनूंगा, जो करना है कर ले। परिवार तो खत्म ही हो चुका, मुझे भी अब शेर के मान में डालोगे, मेरा जीवन भी खत्म ही है, समझो, जो करना है कर ले। जब तुम मजबूत हो जाते हो, वो दुख को हारना पड़ता है, मृत्यु को भी हारना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसे चुप कर लिया कि वो दर्द को भी उसने हाय नहीं बोला, मृत्यु के टाइम भी हाय नहीं बोला, बल्कि सबको माफ करता हूं बोला। और उसने मृत्यु को भी जीत लिया। तो इस परमेश्वर में उल्टा है, यदि हम इस परमेश्वर में दुख को झेल लेते हैं, हम तब सुख में पहुंचते हैं। उस दुख में हाय हाय करेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। दुख और बढ़ेगा, तकलीफ और बढ़ेगा, समस्या और बढ़ेगा। हम हाय नहीं, बल्कि उसे बाय बाय करना है कि ये दुख तेरा खत्म, अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बस मेरा जीवन तो पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है, पढ़ो कि बाइबल के वचन लिखा है कि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। बार बार अंगीकार करो, यदि परमेश्वर मेरा देह तेरा मंदिर है, तो फिर इसे क्यों, परमेश्वर को बोला इसे क्यों नष्ट हो रहा है, क्या मेरे से ऐसा गलती हो गया? वचन में लिखा है कि हम अपने आप को बिल्कुल दोषी ना ठहराएं, परमेश्वर के नजर में ना गिरे हैं। बस दानियल ने गिरा नहीं। हालेलुया। दुख कभी किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी, चाहे कितना पादरी हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो गलत है परमेश्वर की नजर में तो गलत है, उसका प्रतिफल मिलना ही है। क्योंकि बाइबल, यदि गौर से आप बाइबल को पढ़ के देखो, परमेश्वर ने एक छोटी गलतियों को भी माफ नहीं किया है। मैं बार बार बताता हूं कि यूहन्ना का कोई गलती नहीं था। यूहन्ना दुखी होके बेचारा जेल में था, वो दुखी होके सिर्फ बोला है कि तू ही परमेश्वर है कि हम किसी का इंतजार करें। ये वर्डों को यदि आप देखोगे तो कोई गलती नहीं लगेगा। उसका गला कटाना पड़ा, सोचो। पतरस ने झूठ कब बोला था? हाँ, यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस टाइम पतरस ने एक झूठ बोला था, अब वो भी परमेश्वर ने बता दिया था तेरा झूठ क्या होगा।
वैसा ही क्रूस में चढ़ना पड़ा। जैसे यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया, उसने बोला कि मुझे सीधा क्रूस में नहीं, मुझे उल्टा क्रूस में चढ़ाओ। वैसा ही क्रूस में मारा गया। समझ रहे हो? थोमा जो आज हमको सुसमाचार मिला इस इंडिया में, कैसे मरा जानते हो? थोमा गलती क्या था? उसने विश्वास नहीं किया, नहीं मैं चेक करके देखूंगा। उसके पसली में भाला मारा गया था ना, मुझे डाल के देखना है कि वही है कि नहीं। गलती क्या है इसको, मैं चेक करूंगा। गलती क्या है? विश्वास नहीं किया। छोटी गलती है। तलवार से उसे भोंगा गया, तलवार से मारा गया उसको। तो परमेश्वर ने कभी किसी को माफ नहीं किया है। बाइबल को हम पढ़कर देखें ना, उसके चेले साथ साथ चलते थे, उनको माफ नहीं किया, हमें कैसे कर देगा? हमें माफ तभी करेगा जब हम परमेश्वर के नजर में बने रहेंगे। हमसे गलती हो गया, अनजाने में हो गया, प्रभु मुझे माफ कर। वचन में लिखा है माफ कैसे लोगों का होगा। हालेलुया। हमें माफ कैसे होगा? जब वचन में लिखा है तेरा भाई दिन में 7 बार गलती करे और तू तेरे सामने वो पश्चाताप करे। मतलब अनजाने में मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर। यदि तो आपसे गलती हो जाता है और लगता है कि नहीं प्रभु मुझे मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर, उस टाइम परमेश्वर बोलता है तुम्हारी गलती माफ होगी। और जानबूझकर यदि आप गलती करोगे माफ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। पतरस को पता था कि मुझे झूठ बोलना है, लेकिन बोल दिया उसने। परमेश्वर ने पहले ही उसको बता दिया था। सारे चेले बोल रहे थे नहीं परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर जीवित हो गया है। थोमा ने विश्वास नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, गलती था। हालेलुया। आज देखो, दानियल को पता था मुझे शेर के मान में डालेंगे, शेर मुझे खा जाएंगे, मेरे परिवार को मार दिया गया। जानता था, गलती नहीं किया उसने। डालना है डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा उसे खोएगा, वचन में लिखा है। जो बचाना चाहेगा उसे खोएगा, और जो खोना चाहेगा उसे अनंत जीवन मिलता है। बिल्कुल ना मरने वाला चीज मिलता है। तो आज हमारे जीवन को हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, इस परमेश्वर में हमें सिखाया जाता है। परमेश्वर के वचन इसलिए तो हमारे जीवन में आया। यदि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करता, यदि हमें तो बचा तो दिया है, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, हमारे बीमारी को उठा लिया, कोड़े सह लिए, खून बहाए, काटा गया, भोंगा गया, सब कुछ किया गया। किसके लिए? हमारे लिए। सब कुछ तो कर लिया। वचन की जरूरत हमें क्या है? क्योंकि हम सीख सकें और आगे हम लोगों को सिखा सकें। हालेलुया। दानियल यदि ऐसा नहीं करता, यदि वो निर्दोष नहीं पाया गया होता, तो आज हमारे जीवन में ये वचन कैसे हम सीखते? उनके परिवार को मार दिया गया, लेकिन क्या है, दानियल विश्वास में बना रहा। शेर भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भूखे शेर। वचन यशायाह की किताब 41 निकालते हैं हम। यशायाह 41 में क्या लिखा है उसका 11 से पढ़ते हैं। यशायाह 41 का 11। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख जो तुझसे क्रोधित होंगे वो सब लज्जित होंगे। मतलब जो तुझसे क्रोध करेंगे वो क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। आपसे दुश्मनी करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में लिखा, आपके खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति लज्जित हो जाएगा। वचन में लिखा है ऐसा। हमें निर्दोष होना है परमेश्वर की नजर में। आगे क्या लिखा है? जो तुझसे झगड़ते हैं उसके मुंह काले होंगे। हालेलुया। और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। जो तुझसे झगड़ते हैं क्या हो जाएंगे? उसके मुंह काला हो जाएगा। मतलब जो तुझसे लड़ाई भी करेगा ना, वो आदमी खुद अपने गलतियों में फंस जाएगा, उसका मुंह काला हो जाएगा। मतलब अपनी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। परमेश्वर ने हम सब के लिए कैसा व्यवस्था बना के रखा हुआ है, लेकिन ये सब क्यों कब होगा? जब हम परमेश्वर के नजर में निर्दोष पाए जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित होंगे वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं वे उनका मुंह काला होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, आप वैसे के वैसे बने रहोगे। आज परमेश्वर के लोग हमेशा बने क्यों रहते हैं? परमेश्वर के लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? ये इसलिए होते हैं, लोग उनसे जलते इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर में बना हुआ है। दुख पाकर भी वो खुश रहना सीखता है, क्योंकि उसको पता है सच्चाई क्या है। ये दुख मेरे लिए है नहीं, थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़े टाइम के लिए हमारे दुख है, हमें बाद में सुख ही मिलेगा। हमसे कितना लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तुम मिट जाओगे, हम वैसे के वैसे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और क्या है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। यानी कि यह वचन क्या बोल रहा है? बिल्कुल भी मत डर, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। बस अपने जीवन को आप पहचानो कि मैं कैसा हूं, मेरे जीवन कैसा चल रहा है, मैं परमेश्वर में निर्दोष हूं, मैं कोई दोषी नहीं हूं। शेर भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि दुख, मृत्यु का दुख भी तुम्हारे जीवन को कुछ भी, शेर का सिंह के मान में डालना यानी कि क्या है, वो मृत्यु का दुख है, तुम्हारे जीवन को मृत्यु तक पहुंचाने वाला दुख है, वो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? ये कब होगा? जब परमेश्वर में हम निर्दोष पाए जाएंगे, यानी कि परमेश्वर की नजर में तुम बने रहो। दुख आता है, कोई बात नहीं, आने दे, ठीक है, मैं परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं, मैं आपके लिए खड़ा हूं परमेश्वर, कोई बात नहीं, समस्या आता है थोड़े टाइम के लिए, बाकी खत्म हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर में हमेशा बने रहना। ये परमेश्वर में आप बने हो तो ये वचन, आज वचन में लिखा है, जो तुझसे क्रोधित होते हैं, तुझसे लड़ाई करते हैं, तेरी बुराई करते हैं, तो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तुम उन लोग ढूंढते रह जाएंगे, तेरी बुराई, दानियल का बुराई ढूंढते रह गए लोग। वचन में लिखा है, दानियल की किताब उसका 6 में लिखा हुआ है, पढ़ें, 6 का उसका 4 में लिखा है, 4 और 5 में लिखा हुआ है, पढ़ें। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा अपराध या दोष ना पा सके। समझ रहे हो? मतलब देखो, राजा के जो लोग थे उसकी दोष को ढूंढने लगे, ऐसा दिन आ गया, उनकी गलतियों को ढूंढने लगे, फिर भी उनका कोई गलती नहीं था, क्योंकि जानता था दानियल ने कोई गलती किया ही नहीं, ना तो राजा के खिलाफ किया, ना परमेश्वर के खिलाफ किया। और उस टाइम में सजा मिलने से पहले उसकी दोष ढूंढा जाता था कि रियल जिसका गलती है उसे सजा दो। हालेलुया। समझ रहे हो? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय के विरुद्ध में कोई दोष ना पा सके। कोई भी उनकी गलती नहीं मिला दानियल का। सोचो, वचन में अभी क्या, यशायाह की किताब में क्या पढ़े कि बोले तुम्हारी गलती ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, तू उनके लिए बस दिखता रहेगा। उन लोग समझते रहेंगे, हाँ ये व्यक्ति है, इनकी गलतियों को ढूंढो, नहीं मिलेगा, तुम उसके सामने नजर ही नहीं आओगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम नजर ही नहीं आओगे। परमेश्वर के लोगों को वो ढूंढते रह जाएंगे, लोग वो मिट जाएंगे, उनके मुंह काला हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर में बने रहना है।
आज हम परमेश्वर में बने हैं, आज आप परमेश्वर के वचन में बने हो। आज ये वचन इसलिए तो आया है कि हम आज परमेश्वर के वचनों को जान सकें, उसकी सच्चाई को हम जान सकें कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कैसा सुरक्षा देके रखा हुआ है। हमें बस उसकी आज्ञाओं पे चलना है, कुछ नहीं करना है, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है, बने रहना है। लेकिन हम उसकी आज्ञाओं पे बिल्कुल भी नहीं रहते, हम बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट में चलते हैं। दुख हमारे जीवन को छोड़ता नहीं, तकलीफ हमारे जीवन को छोड़ता नहीं। वचन में लिखा है तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। बस हम लोगों को बताने के लिए रह गया ये बात। हम लोगों को बताएंगे मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे जो नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, लेकिन करेगा नहीं। हम दुख में खुद ही रहेंगे, तकलीफ में खुद रहते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर की नजर में हम बन के रहते हैं। यदि हम परमेश्वर को अपना जीवन दाता यदि हम ग्रहण कर लेते हैं और उस परमेश्वर में हम बने हुए हैं, मैं गारंटी देता हूं कि परमेश्वर यदि आप लोगों को दुख कभी नहीं दे सकता। आएगा दुख देखने के लिए आएगा, वो नजर में बस रहेगा ऐसा, हाँ दुख आया आया ठीक है। दानियल के लोग उसके परिवार को मार दिया गया, जीना कौन है यहाँ पे? हमें तो परमेश्वर, पौलुस बोलता है जीना मसीह मरना लाभ है। मुझे मार दो बोलता है, मैं तो परमेश्वर के ही साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर में हम यदि हैं, परमेश्वर में हम बने हुए हैं, हम तो अनंत जीवन के लोग हैं। हालेलुया। हम तो यहाँ थोड़े दिन इधर पाप के संसार है। कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। हमें तो खुदा के साथ रहना है, हमें उस परमेश्वर के साथ रहना है। और आज परमेश्वर ने सब व्यवस्था हमारे लिए ठहराया है, लेकिन हम परमेश्वर में बने नहीं हैं। हम अपने जीवन को देखें, आज परमेश्वर में यदि तुम्हारे गलती भी ढूंढेंगे तो तुम्हारी गलती नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर ने वो चीज हमारे लिए ठहराया। यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम कोशिश करते हैं, हम नहीं बोलते कि पूरा पक्की हैं, हम कोशिश करते नहीं प्रभु मैं चलने की कोशिश करूंगा, ये गलती है, हाँ प्रभु मुझे अपनी गलतियों को मानो कि प्रभु हाँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब ये गलती नहीं करूंगा और बार बार वही गलती करोगे। परमेश्वर ने माफ किया नहीं है, उसकी सजा मिला है। यहाँ ये नए नियम की बात है। हम बोलते हैं यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, खत्म कैसे किया है बता? उसके चेले की मृत्यु को देखोगे तो डर जाओगे आप। उसके साथ साथ चलने वाला पतरस, जिससे अधिकतर प्रेम करता था परमेश्वर ने, उसको बता दिया था कि पतरस तू झूठ बोलेगा। उसको पता था कि मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन पतरस को पता ही नहीं रहा, झूठ बोल ही दिया। झूठ बोलने के बाद एक नहीं, उसने 3 झूठ बोलने के लिए वो 3 ही झूठ बोला। एक बार भी उसने परमेश्वर को नहीं बोला। 3 झूठ बोलने के बाद परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर उसे माफ नहीं किया, उल्टा क्रूस में लटकाया गया। सोचो तो माफ कहां किया? जबकि पतरस उसके साथ चलने वाला व्यक्ति था, वही क्रूस में लटकाया गया, तो माफ कहां किया? यूहन्ना, जबकि यही परमेश्वर ने बोला था मनुष्य जाति में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन निकलेगा? यूहन्ना निकलेगा। उसने सिर्फ और सिर्फ संदेह किया परमेश्वर पे, तो ही परमेश्वर है कि कोई और आने वाला है? हाँ, ये कौन सी गलती लगता है, कौन से नजर में? परमेश्वर ने उसे माफ नहीं किया, एक बार उसे जेल में मिलने नहीं गया, बल्कि उसकी सर कटाना पड़ा। तो परमेश्वर ने माफ कहां किया? हालेलुया। परमेश्वर ने डायरेक्ट मृत्यु दिया है, माफ नहीं किया। अब ये लोग पूरे बूढ़े होकर नहीं मरे हैं, सब आधी उम्र में मरे हुए। तो आज हम देखते हैं वो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता। तुम धोखे में हो कि पुराने नियम में सजा मिलता था, ऐसे होता था। नए नियम की बात बता रहा हूं। नए नियम में भी परमेश्वर ने माफ नहीं किया। परमेश्वर वही गलतियों को माफ करता है जो अनजाने में होता है। जानबूझ के गलती को परमेश्वर ने माफ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं बचाया उसे। हम धोखे में ना रहें कि नहीं प्रभु तो मुझे माफ कर देगा। हाँ, सुबह गलती कर दिए, शाम को घुटने टेक के रोने लगे, माफ कर देगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसके फल आपको भोगना ही पड़ेगा और बड़ी सजाओं को भोगना पड़ेगा। हम छोटी गलतियों पे नहीं, छोटी सजाओं पे नहीं होते,
परमेश्वर ने मृत्यु की सजा देता है, उसने जीवन नहीं दिया, उन्होंने तो डायरेक्ट मृत्यु दिया है। हालेलुया। यदि हम निर्दोष हैं, परमेश्वर की नजर में बने हुए हैं, अपने गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, हाँ प्रभु मैं गलत हूं, मुझसे अनजाने में गलती हो गया, जानबूझ के यदि गलत ना करे तो परमेश्वर बोलता है माफ किया जाएगा तुम्हारा गलती। उस टाइम का गलती हमारा माफ होता है। दानियल गारंटी था कि मैंने राजा के खिलाफ पाप किया ना, मैं परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया, और एक के खिलाफ भी पाप करता तो वो शेर उसको छोड़ने वाले नहीं है, उसको छोड़ने वाले नहीं था, वो दुख छोड़ने वाला, वो मृत्यु छोड़ने वाला नहीं था। वो तो मृत्यु में जाके उसने वापस आया, ये छोटी बात नहीं होता। आज हम परमेश्वर में हैं, इस परमेश्वर की वचन को समझो और चलो। यदि ये परमेश्वर में हैं, यदि हमारा जीवन परमेश्वर में बना हुआ है, तो आप अपनी कॉलिंग को समझो कि परमेश्वर ने अब तक मुझे बना के रखा हुआ है, तो क्यों रखा हुआ है। यदि अब तक मेरा जीवन बचा हुआ है तो क्यों बचा हुआ है, यानी कि मेरी गलतियों को माफ कर रहा है। भले दुख को देख रहा हूं लेकिन माफ कर रहा है मुझे, तो हमें बने रहना है उस परमेश्वर में। आप दोषी बनकर जीवन ना जी, निर्दोष बन के जीवन जी। यदि आप निर्दोष बन के जीवन जीते हो और यदि आप परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हो, परमेश्वर आपकी हर गलतियों को माफ करेगा और परमेश्वर वो जगह देगा। मैं आपको बताता हूं कि आप ढूंढने पर भी नहीं मिलोगे। तुम्हारे लिए दुश्मनी करेंगे, तुम्हारे लिए हर चुगली करेंगे, करते रह जाएंगे, मिट जाएंगे, उनका मुंह काला हो जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर में वैसे ही बने रहेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करता ही रहेगा। हालेलुया। एक उसका 24 पढ़े, और दानियल का 6 का 24 पढ़े। उसमें लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत ले जाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक ना पहुंचे कि सिंहों ने उसे पर झपट कर और सब हड्डी समेत उसको चबा डाला। हालेलुया। सोचो, जिन्होंने दानियल की चुगली खाया था, राजा ने बोले कि जो इनके चुगली खाए थे उनको डालो। अब दानियल का तो कोई गलती नहीं निकला, जिन्होंने गलती इनके ऊपर दोष लगाया था बोले उन्हें डालो। आज वो कहां गए, बोले सिंह, उसे वही सिंह के मांद में उनको डाला गया और जमीन तक भी नहीं पहुंच पाए, ऊपर से ही झपट के उनके हड्डी भी खा गए। सोचो, हड्डी तक भी नहीं बचाए। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कैसे दिया हुआ है, हम दुखी ना रहें बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलें। और आज आप परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार आपका जीवन चल रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि परमेश्वर आपके दुख को आज खत्म करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपका ये दुख का अंत है, और हमें सोचना है कि परमेश्वर में, यदि परमेश्वर मेरे जीवन में वो दुख को खत्म कर रहा है, यदि मुझे बचा के रखा है, यदि मुझे दुख आने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है, तो मेरे जीवन में बड़ी परमेश्वर की योजना है। आप भूलना नहीं, आप इस दुख को संघर्ष करते हुए भी इस परमेश्वर में बने हुए हो। यहां सबके जीवन में दुख आता है, हम पास्टर तो हमारे जीवन में नहीं, हमारे भी जीवन में दुख आता है, लेकिन हम खड़े हुए हैं, आज भी वचन को लेकर खड़े हुए हैं, आज भी वो वचन को पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं उस खुदा की, और आज आप भी सीख रहे हो। और मैं आपको बताता हूं, यदि वचन यदि आपके जीवन में आज जा रहा है, तो आज आप संकल्प लो कि परमेश्वर, मैं आपके नजर में दोषी नहीं रहूंगा, मैं निर्दोष रहूंगा, और वो शेर की मान, वो शेर की गुफा मुझे डाल दिया जाए, मैं उस मृत्यु तक भी पहुंच जाऊं, लेकिन उस मृत्यु से मैं जीवन में